अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं सियासत.pk के ऑनर। पाकिस्तान में डिजिटल प्लेटफॉर्म सियासत का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा नाम। ये अलग बात है आजकल ज़ेर अताब है, पाकिस्तान में बैन कर दिया गया इनको। अदील हबीब साहब, वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग सर। थैंक यू अली भाई, थैंक यू बहुत फॉर शुक्रिया ज्वाइन इनवाइटिंग करने के लिए। आज आपको लाइव लेने का मकसद ये था कि व्यूवर्स के सामने कुछ करंट सिचुएशन रखें, मौजूदा हालात हाफजरा के ऊपर हमारा मुख्तसर सा तबसरा हो। कोशिश होगी इसको मुख्तसर रखें और टू द पॉइंट रखें इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। सबसे पहले तो आप जरा बताएं, आपके सियासत.pk के साथ जो मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनके हल होने के कोई चांसेस हैं? ये जो मौजूदा रजीम है, यार, जब पूरी कौम के मसले हल होंगे ना, क्योंकि हम डायरेक्टली पूरी कौम के साथ लिंक्ड हैं इस वक्त। तो जब अच्छा कौम के मसले हल होंगे उसी सूरत में होंगे, वरना हमने तो बैकआउट करना ही नहीं। हमारा तो मकसद ही कौम के साथ है जो भी है। तो अल्लाह अभी ताला। कोई चांसेस नहीं है हमें, इवन दो कि हमें इनविटेशन आई है उनकी तरफ से कि आए बैठ के बात करें। तो बैठ के बात करेंगे तो फिर आवाज़ बंद हो जाएगी। तो हमने ये अभी रिसेंटली बता रहा हूँ मैं अली आपको, रिसेंटली मुझे इनवाइट किया गया है 2-3 हफ्ते पहले कि अपनी अच्छा, टीम को कहें आप हमारे साथ आके बैठे हैं, हम चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन आप उस पॉइंट पर नहीं गए। यार मुझे, क्योंकि मुझे पता है ना, फिर आप आपकी आवाज़ बंद कर देंगे। वो जिस तरीके से अब हम बात करते हैं, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। फिर खत्म। यही डील, यही होती है ना, और क्या डील होती है। मतलब कुछ नए चैनल भी आए हैं जी, आजाद डिजिटल और इस तरह के, उनमें भी खान साहब की तारीफें भी हो जाती हैं, हम्म। खान साहब के मुखालिफिन पर तनकीद भी हो जाती है। तो इस तरह हम्म। मिक्स अप करके भी आपके लिए करना मुश्किल है। वो नहीं और कर सकते लाइटर यार टोन। हम। यार हम जो, मैं जो हूँ ना, मैं जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं। मैं एक बड़ा ही पैशनेट किस्म का आदमी हूँ। मैं जो हूँ ना, ये दो नंबरी या शो नंबरी नहीं कर सकता हूँ। जो है वो है, इस अल्लाह तरीके आपको साबित कदम रखे इसमें। से। ये एक जिहाद है जो लोगों को हक सच की आप बात पहुंचाते हैं। सियासत.pk बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर। शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है और आपकी तरफ से आया हुआ कंटेंट उसके सामने से गुजरता ना हो। हम उस लोगों को बड़े दूर से पहचान लेते हैं। आपकी जो टीम वहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो इंटरव्यूज होते हैं, जो एनालिसिस होते हैं उनके, आपके एंकर पर्सन के, माशाल्लाह कीप इट अप ब्रदर। मैं हम्म। आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा करंट यार, सिचुएशन इसमें के इसमें हवाले से। अली मैं एक चीज ऐड करता चलूं। जी। ये कोई हमारी बड़ी बात नहीं है। अगर आप, सोशल मीडिया की खूबसूरती यही है कि अगर आप लोगों के साथ झूठ बोलेंगे ना, दो नंबरी कोट करने की कोशिश करेंगे, लोगों में अवेयरनेस इस वक्त इतनी ज्यादा है, वो उठा के आपको साइड लाइन कर देंगे। इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है। हमारी खूबी बस यही है कि हम सच बात कर रहे हैं और जो है एग्जैक्टली वो लोगों के सामने रखें। इस वजह से यही हमारी कामयाबी का राज है। वरना सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने आजाद डिजिटल का लोगों ने क्या करके रख दिया है, कीमा निकाल के रख दिया उनका। बहरहाल, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि कल आपने उमर यूब साहब की एक स्पेस हुई थी ट्विटर के ऊपर, उसको आपने सुना था? उसके बारे में अवेयर हैं आप, ताकि मैं उसके बारे में सवाल या पूछ मैंने सकता वो हूं? क्लिप्स काफी सारे सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल अच्छा। मीडिया तो। अच्छा, उस स्पेस के अंदर वो एक ऐसी स्पेस थी जिसमें उमर यूब साहब के ऊपर बहुत सख्त किस्म के सवालात किए कारकुनान ने। मैं भी उसके अंदर मौजूद था, स्पीकर पे था। मैंने उमर यूब साहब के से सवाल पूछे, और मेरे सवाल भी सख्त थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, थोड़ा सा हाथ हल्का रख के। बहरहाल कुछ लोगों ने तो सख्त किस्म की उनके साथ इस तरह का लहजा अपनाया कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप और गौहर से हम चाहते हैं कि कब हमारी जान छूटे। आप कौन है? पीटीआई हम पीटीआई हैं, आप कुछ भी, यू आर नथिंग। आपने खान के नाम पे वोट लिया और यहाँ पे आए। So there's no way to verify जो उमर यूसुफ कह रहे हैं कि खान साहब ने कॉल नहीं दी या whatever it is। लेकिन जिन्होंने 8 फरवरी को निकल के वोट दिया था ना, उन्होंने आपको असेंबली खेलने के लिए वोट नहीं दिया था। वी गave vote And ताकि I'm खान को and, फ्रीडम and मिले। excuse me, but I'm ओके, an एंड यू आर elected प्लेइंग secretary. असेंबली I'm an सेंस। आप elected प्लीज मुझे secretary इंटरप्ट general of तो the ना करें, मैं party. आपकी बात बहुत सुनी है, ठीक है ना? प्लीज आप मुझे इंटरप्ट ना करें। मुझे मेरी बात करने दें, मैं चला जाऊंगा फिर। एक चीज जो कॉमन वर्कर्स में आप पोल करा के देख लेंगे ना, जो करंट लीडरशिप है, वी डोंट इवन सी रिफ्लेक्शन ऑफ खान साहब इन दिस लीडरशिप। आप सिर्फ एक आप कॉल देंगे ना पीटीआई की ऑफिशियल स्पेस करके, पीपल विल कम आउट। तो दिस इज द वे इट इज। तो सो फार सिचुएशन उस पे आ गई है कि लोग सिर्फ अभी अलीमा खान की बात को यकीन करें, लीडरशिप पे किसी को भरोसा नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल बिजी डूइंग देयर लिटिल थिंग्स। हर किसी ने अपनी छोटी सोशल मीडिया टीम्स बना ली हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। और खान का नाम ऐसे लेते हैं जैसे भुट्टो का नाम पीपल्स पार्टी लेती है। ही इज आवर लीडर। हमसे एक वक्त का खाना नहीं खाया जाता कि ही इज सफरिंग इनसाइड, और आप हमें बता रहे हैं अभी सिस्टम को देख। यू गाइस आर नोबडी एज लीडर्स। वी मेड दिस पार्टी, दिस सोशल मीडिया मेड दिस इलेक्शन 8 फरवरी, जिसकी वजह से आप सीटों पे बैठे हैं। हम सब ने देखा है, आपने पिछला जलसा कैंसिल कराया क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने फजलुर रहमान को वीआईपी प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट के सामने देना था। वो इस्लामाबाद की सड़कें बंद नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने सुबह 7:30 बजे घोड़े दौड़ाए अपना जलसा खुद कैंसिल कराने के लिए। हमने सब चीजें देख रहे हैं। और वहां पे काफी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो गई थी। उमर यूब साहब ने, मैं उनको एक क्रेडिट तो जरूर दूंगा कि बड़ा खंदा पेशानी से उन्होंने इन सारे सवालों को सुना और जवाब लोगों को दिए। और मसला असल में यह है कि इस वक्त मेरा जो क्वेश्चन करने का है आपसे, कि इस वक्त कारकुनान जो हैं वो लीडरशिप पे एतमाद नहीं कर रहे।
लोगों को ये लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप को जो करना चाहिए था वो इस वक्त नहीं कर रहे। खान साहब जेल के अंदर हैं, इन्होंने वोट लिया हमसे खान साहब को आजादी के वादे पर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है, आप इनके किरदार से मुतमईन है? आपको लगता है ये जो स्ट्रेटजी अपना के बैठे हुए ये ठीक है, बेहतरीन है? ये इस पे क्या यार आपका व्यू है? यार पहली बात तो ये है कि कल उमर अयूब साहब आए हुए थे, आज रऊफ हसन साहब ने भी स्पेस की और उसमें तकरीबन कोई 1,000 बंदा था। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं स्पेसेस को ना इतना ज्यादा वो उसको सुनता नहीं था। मैं समझता था कि यार क्या ये 800 1000 2000 बंदा इनको देख रहा है, इसका फायदा क्या है? लेकिन इट्स वेरी पावरफुल मैन। उसकी हम्म, वजह ये है कि ये इनके बड़े कोर लोग को इनवाइट करते हैं और उनसे बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर जिब्रान लियाज साहब जो हैं, वो उनको भी कई दफा वो सोच रहे होते हैं कि यार किस तरह चीजों को मैनेज करना है, तो वो इस तरह की स्पेसेस करते हैं और फिर लोगों से आइडियाज वगैरह भी लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी बात के ऊपर कि उमर अयूब साहब के बारे में मैं क्या समझता हूँ। यार देखें, इस वक्त सूरत हाल जो पाकिस्तान में जो रहना है ना, वो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मेरी रेगुलरली बात होती रहती है। हमाद अजहर साहब हो गए, इसी तरीके से डॉक्टर अरसलान खालिद साहब हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मंजर आम पर नहीं है। आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें कि क्यों क्यों वो मंजर आम पर नहीं है, बाकी लोग मंजर आम पर क्यों है। इसकी वजह, मेन वजह यही है कि जिसने मंजर आम पर आना है ना, वो पहले ऑन बोर्ड होगा उनके साथ। ऑन बोर्ड होने से मेरी ये मुराद नहीं है कि वो टोटली उधर जाके मिल गया और जी पीटीआई के खिलाफ साजिश कर रहा है। हर एक के ऊपर प्रेशर है इस वक्त कि किसी न किसी तरीके से दोनों साइडों को, यानी कि आपने उनको जो है ना साथ थोड़ा सा उनको तसल्ली देके ही आप मंजर आम के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो है ना, मुझे पता है बड़े ताबड़ तोड़ तोड़ किस्म के उनसे सवालात हुए, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो किस सिनेरियो के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट ये है मेरा। दूसरा पॉइंट, जो लोगों का उनके ऊपर प्रेशर डालना और उनको कहना कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, यू नीड टू गेट इमरान खान आउट ऑफ जेल, राइट? हम्म, मैं इसके ऊपर टू बी ऑनेस्ट मैं इतनी ज्यादा बात ही नहीं करता हूं, हम्म, क्योंकि मुझे दोनों साइड की स्टोरीज पता है। ठीक है, हम्म, अब डॉक्टर सलान साहब वो मंजर आम पर नहीं आते हैं, वो बात भी नहीं करते। हमारे अजहर तो बात भी कर लेते हैं ना थोड़ी बहुत, वो तो बात भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली यही कहा गया है कि आके पहले हमारे साथ ऑन बोर्ड। वो बल्कि अमेरिका गए थे, आपको पता है वो क्रिकेट मैच देखने अमेरिका गए थे, T20 वाला। अच्छा, डॉक्टर सलाम खालिद साहब। अरसलान खालिद साहब गए थे। उधर अच्छा। जाके उनकी किसी वो मेंबर से मुलाकात होगी पीटीआई के। हम्म, उधर भी उन्होंने बता दिया कि तुम इस तरह जाके मिले। वहां पे भी उनके लोग होते हैं, अच्छा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के उधर भी लोग थे। उन्होंने उनको जाके कहा है कि ये तुम आइंदा इसको नहीं मिलना है तुमने दोबारा। अब वो अरसलान, अब बहुत हम्म, सारे लोग तो अगर निकल गए तो निकल गए, लेकिन हम्म, अरसलान खालिद का तो पूरी फैमिली है पाकिस्तान में, बिजनेस है, सारा काम शाम है, राइट? क्योंकि ये खान साहब के साथ काम कर रहे थे तो ये कोई पैसे वगैरह तो नहीं ले रहे थे, अपनी लैब वगैरह भी रन कर रहे थे, तो इनका ये हिसाब किताब था। तो आई जस्ट डू नॉट वांट टू जज एनी वन राइट नाउ, हम्म, क्योंकि मुझे आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो बच्चों, आपको याद है कि वो उनकी एक पीटीआई की एक खातून थी जो कि शाह महमूद कुरैशी के साथ होती थी अक्सर। उनको क्या धमकी दी गई थी कि तुम्हारे बेटी को उठा के ले जाएंगे। ठीक है, जब आपको इस किस्म की धमकियां दी जा रही हो तो यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो जी जी सॉरी, गो जी, ऑन। आप कंप्लीट करें। मेरा इसमें एक पॉइंट था ना, एक काउंटर क्वेश्चन आप पे बनता है। देखिए अदिल भाई, आज से ना तकरीबन एक साल राउंड अबाउट पीछे अगर हम जाएं ना, तो मुझे ये लगता है कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मुतालबा था कि इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएं। हकीकी आज़ादी का जो नैरेटिव खान साहब ने दिया था उसमें यही था कि मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर। असम्बलियां तोड़ दी गई थी। उस एक मुतालबे को मनवाने के लिए इतनी पुरजोर मज़ामत की गई थी तहरीक की तरफ से, जो हकीकी आज़ादी की तहरीक चल रही थी। आप देख रहे थे वहां पर जलसे हो रहे थे, लोग आकर के हल्फ दे रहे थे, पुलिस सड़कों पे खंदकें खोद रही थी, रैलियां हो रही थी लाहौर के अंदर, जमान पार्क में खान साहब के घर के सामने जंग का सा सामान। मतलब पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज जाता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग मज़ामत की जा रही है इस रजीम के खिलाफ। अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पूरी दुनिया को ये पैगाम जा रहा था। तो आज जब हम इस सिनेरियो के अंदर खड़े हैं तो हमारे मुतालबात तो बहुत बढ़ गए हैं। यानी कि खान साहब जेल के अंदर हैं, बेगुनाह 31 साल उनकी कैद होगी, उनकी बीवी को बेगुनाह निकाह के ऊपर सजा दे दी गई। उसके अलावा आपकी 80 नशिस्तों के ऊपर डाका डल गया, 17 नशिस्तों वालों को ला करके जबरदस्ती बिठा दिया गया पार्लियामेंट के अंदर।
और उनको हुकूमत दे दी, अब उनको 2/3 मेजोरिटी दे रहे हैं। अब जज साहब को देखिए, उसकी डिग्री को 30 साल बाद जेली करके किस तरह क्या क्या दो नंबरियां की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा एक आम पॉलिटिकल से हटके भी हम देखें तो एक आम आदमी की जिंदगी क्या है, 15-15 हजार रुपए बिलों में ठोक के डाल रहे हैं। ये लोगों का जीना इन्होंने हराम कर दिया है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त है, IMF कर्ज देने से इनकारी है, लोगों पे मजीद टैक्स लगाने की बात करता है। खान साहब की गवर्नमेंट में यही बिलावल और मरियम आपको लॉन्ग मार्च करते नजर आते थे महंगाई के खिलाफ। तो क्या इस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए? PTI एक बड़ी सियासी जमात अपोजिशन के अंदर मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, कि ये कोई मुजामत दिखाएं, कोई लोगों को नजर आए कि भाई इस रजीम को लोग कबूल नहीं कर रहे। तो ये क्या आपको लगता है कि लीडरशिप की तरफ से वो लाया अमल जरूर होना चाहिए था यार सियासी सतह पर रहते हुए? पाकिस्तान में अब तक जो भी कुछ होता रहा है ना, वो किसी की बैकिंग के साथ ही होता है। ये यानी कि अभी वो जो मौलवी सुप्रीम कोर्ट के सामने आके खड़े इकट्ठे हो गए थे, वैसे 10 बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते हैं डी चौक में PTI के, हाँ वो जी, उधर वो सारे पहुंच गए थे। तो जी। आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो इतने ज्यादा सिस्टम के अंदर इंट्रेंच्ड हैं कि एक हम्म, पत्ता भी नहीं हिल सकता है उधर। लेकिन अब वो अलग बात है, आपने वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी वो बंगाली साहब की हम्म। मईशत के ऊपर। हाँ जी, सुनी मैंने। हाँ, बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि भाई कर्जा लेना है खर्च करने के लिए नहीं, लोगों के ऊपर दूसरे को कर्जे देने का के सूद उतारने के लिए। नहीं। वो कर्जे पोड्री का वाली मिसाल होगी ना, पोड्री, वो गांव मोहल्लों में कर्जा लेते हैं ना, तो उसको देने के लिए किसी दूसरे से पकड़ के उसको देते हैं, जी वो जी। चीज होगी। अच्छा अली भाई, जो आपका पॉइंट है ना, वो आपका पॉइंट वैलिड है यार। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पे कोई इस तरह का इशू हो तो पॉलिटिकल पार्टीज बाहर निकलेंगी, सारा कुछ होगा। हम्म, लेकिन आई फील कि खान साहब को भी ये सारी चीजें नजर आ रही थी, क्योंकि हमारे जो उधर बैठे हुए हैं ना, मैं इससे हम्म, एक और लिंक मजाया बात आपको इसके बाद बताऊंगा। खान साहब को ये नजर आ रहा था कि ये इनके अंदर एबिलिटी तो है नहीं, हम्म, और जिस तरीके से मार धाड़ करके ये मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मॉडर्न दौर के अंदर इस इकॉनमीज इस सारी पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड है इकॉनमीज, एक एक हम्म, इंडिविजुअल के साथ लिंक्ड है इकॉनमी। हम्म, आप रन नहीं कर सकते, और इन्होंने कोलैप्स करना ही करना है इवेंचुअली, इवन दो कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी चीज है। लेकिन खान साहब की जो एफर्ट थी ना, वो ये थी कि यार किसी तरीके से जो है ना ब्लड शेड ना हो। हम्म, ठीक है, तो अब बाहर निकालते हैं लोगों को बाहर निकालते हैं। पहले आपके सामने 20,000, वो अभी जिले शाह की वो मैं रिपोर्ट मेरे सामने आई हुई थी पोस्टमार्टम की, यार उस बंदे के साथ जो इन्होंने सलूक किया है यार, उसका कोई ऑर्गन नहीं था, उसका कोई ऑर्गन नहीं था जिसको इन्होंने चीट फाड़ा फाड़ा है बकायदा, जो उसके गुर्दे और उसकी पित्ता, जिस तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और वो बेचारा वो था भी मजजूब आदमी, कैन यू इमेजिन दिस, मासूम आदमी था वो। तो मुझे जो समझ आ रहा है ना आपका पॉइंट इस यहाँ पर, कि आपका कहने का मतलब यह है कि इस वक्त जो रजीम बैठी हुई है वो इतनी फाशिस्ट है, इतनी जालिम है, कि जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी नहीं थी ऐसे हालात। लिहाजा अगर मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ इसका पिछले कुछ हालात के साथ, तो उस वक्त मुल्क एक जमहूरी हुकूमत में था और एक सिस्टम चला था। अब जबकि वो सब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ काबज डंडे के जोर पे चला रहे हैं, तो अब हालात उस तरह के नहीं है। लिहाजा यहाँ पे सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? या और फिर उनकी आपको अकल का भी अंदाजा हो गया होगा ना, उन्हें नहीं नजर आ रही थी, हमें तो ये चीजें नजर आ रही थी यार। हमारी जो है एक्सपोर्ट जीरो हुई हुई है। सितारा टेक्सटाइल मिल्स जो कि पाकिस्तान की शान थी, उसके हाँ, समेत 100 मिलें इस फैसलाबाद के अंदर बंद हो चुकी हैं। अगर आपकी फैसलाबाद की, आप क्या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आपके पैसे किस तरह आने? IMF को हमने कहा है कि जी हम बस अब इतना टैक्स इकट्ठा करके दे देंगे, हमें बस आप किस्त दें जी अपनी। टैक्स टैक्स कहाँ से आपने इकट्ठा करके देना है? जॉबें हैं नहीं है। लोग अब ज्यादातर पैसे तो वो बिजली के बिल से खींच रहे थे, बिजली के बिल लोगों ने अब किस तरह देने? आप कह रहे हैं ना कि 15,000 रुपए बिल आता है। मेरा उधर लाहौर में इस्लामाबाद में ऑफिस है। आप यकीन करें, गर्मियों में ना हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे भी इसी तरीके से हालात हैं, हमें तो उन्होंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है, राइट, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में एक लाइट जलती है, ठीक है, एक कंप्यूटर ऑन होता है, और AC जो है वो ऑन एंड ऑफ हम चलाते रहते हैं। थोड़ा सा ठंडा हुआ तो उसको बंद कर दिया, या फिर एक पंखा चला दिया हमने, ठीक है, ये अब देख लें इतनी है। और हमारा ऑन एवरेज जो है ना पिछले 2 महीने से 80,000 बिल आ रहा है। ठीक है ना? तो अब आप मुझे बताएं कि लोगों ने तो अपनी बिजलियां कटवाना शुरू कर देनी है ना, अब अभी तो और बढ़ाने का ये बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये चीजें खान साहब को सारी नजर आ रही हैं कि ये लोग सस्टेन नहीं कर सकते। अब मैं आपको फनी बात जो बतानी थी वो भी मैं आपके अंदर क्विकली ऐड कर दूं, फिर आप बोलिएगा। ISI ने आदिल राजा के ऊपर केस कर दिया है। अच्छा। ठीक है जी, कि जी इन्होंने हमारे खिलाफ ये टूटे किए हैं। और फिर अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने उनके साथ आउट ऑफ कोर्ट जो है ना सेटलमेंट करने की भी कोशिश की।
अच्छा, आदिल राजा के साथ। आदिल राजा के साथ उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए उन्होंने कहा प्रेशर पावांगे तो मन जाएगा मुंडा। अच्छा। आपको पता है ना उनका दिमाग पाकिस्तान में यही करते हैं ना कि अगर नहीं करो धौंस धमकी और फिर उसके बाद एक अदालत में खींच के ले जाएंगे, ये कर देंगे। पाकिस्तान में तो ये चीजें चल जाती हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वहां पे अदालत में क्या बताएं। अब वो केस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड के अंदर। से अभी मैं बात कर रहा था। ये आप इनकी अक्लों का अंदाजा करें, ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ किसी दूसरे मुल्क में पूरे इदारे ने जाके उसके ऊपर केस कर दिया हो। अच्छा, ये इनकी अक्लों की सूरत हाल है और ये चीजें खान साहब को नजर आ रही हैं। अच्छा आदिल भाई, कमिंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक राइट नाउ, पीटीआई के अंदर कुछ अंदरूनी इख्तलाफात इस वक्त उरूज पर हैं। रोजाना ट्रेंड चल रहे होते हैं, पूरी लॉबिंग हो रही होती है, ट्विटर के ऊपर इस तरह के अकाउंट्स नजर आते हैं, टिकटॉक के ऊपर कुछ वीडियोस ट्रेंडिंग में हमें नजर आती हैं किसी के हक में शरफजल के, कुछ ऐसी नजर आती हैं जो शरफजल को रोस्ट कर रहे होते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी, सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे ये चीजें हमें नजर आती हैं। रिसेंटली शानदाना गुलजार साहिबा के 2 बयान ऐसे थे जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है इस वक्त। एक तो उन्होंने जो कहा कि रुपोश को, खान साहब ने कहा जितने भी रुपोश लोग हैं वो सब बाहर निकल आए, अब वक्त है उनका। उन्होंने गालबन कासिम सूरी साहब को मेंशन किया और एक दूसरे कि मुराद सईद को उन्होंने मेंशन किया कि उन लोगों को बाहर आना चाहिए। फौरन रद्द-ए-अमल आया पीटीआई की दूसरी लीडरशिप की तरफ से कि खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। और एक ये चीज, दूसरी उन्होंने कल एक जगह पे हलीमा खान साहिबा के हवाले से बात करते हुए, इनफैक्ट इन केस अगर आपको नहीं पता या व्यूअर्स के नॉलेज में ये नहीं है तो मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हम किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो शानदाना गुलजार साहिबा ने ये चीज भी कही कि अगर हलीमा खान साहिबा सियासत में आ जाती हैं तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु क्विट द पीटीआई, मैं चली जाऊंगी पीटीआई से, मरूसी सियासत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लोगों ने उनके वालिद का निकाल दिया कि भाई आप भी एक इसकी सेनेटर गालबन उसकी आप हैं बेटी, आप भी मरूसी सियासत से आई। फिर उनका एक और बयान बड़ा अहम नजर आया हमें, जिस पर उन्होंने एक स्पेस में बात करते हुए कहा कि अगर खान साहब जिंदा सलामत बाहर आए, ये जो लफ्ज अगर था तो लोगों को बड़ा इसके ऊपर डाउट पड़ा कि यार ये किस तरह का इन्होंने, गालबन स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या फिर क्या इसको हम ऐसे देखें कि वो जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहती हैं, जिस कन्वर्सेशन के अंदर ज्यादा टाइम उनका गुजरता है, उनका सबकॉन्शियस क्या इस बात के लिए कहीं ना कहीं तैयार है कि खान साहब शायद आए या ना आए। वही वो सबकॉन्शियस की जो बात है उनकी जबान पे आ गई कि अगर खान साहब जिंदा बाहर आए। तो ये चीजें फिर उनके ऊपर पीटीआई के लोगों के इल्जामात और बहुत सारे लोगों का उनके हवाले से, शरफजल के हवाले से, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ये पीटीआई को नुकसान पहुंचा रही है ये चीजें, या वाकई जेन्युइनली लोग कर रहे हैं ये चीजें? यार आपको लगता है कि पीटीआई को किसी चीज ने अभी तक नुकसान पहुंचाया है? मुझे हाँ, बता दें, कोई एक ऐसी चीज बता दें। यानी कि इन्होंने हाँ, बड़े बड़े फन्ने खां 10 अरब रुपए मीडिया के ऊपर खर्च कर दिया। नजम हाँ, सेठी प्रेडिक्शनें देता नहीं बंद होता था। उसके बाद आपकी गरीदा फारूकी खत्म शोध पता नहीं क्या क्या। किताबें लिखवा दीजिए वो अदाकारों से, पुरानी मुझे अदाकारों से। बताइए कोई हाँ जी। इन चीजों से कोई फर्क पड़ सकता है? मुझे, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इन चीजों के ऊपर जो है ना आपको, लेकिन देखें मैं जो मर्जी कहूं, लोगों ने अगर पॉइंट आउट करनी है ना कोई चीज, वो पॉइंट आउट करते हैं एंड दे शुड डू दैट। एज आई सेड बिफोर के यार हर बंदा इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो आपको नजर आ रहे हैं ना बाहर बातें करते हुए, एवरीबडी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि ये वाकई उन्होंने ये स्टेटमेंट ऑन पर्पस दी थी, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खान साहब को उन्होंने कहा कि जी वो हमारा अजहर बाहर निकला है, तो आगे से खान साहब की 2 दिन बाद स्टेटमेंट आ गई कि कोई भी भाई है, स्पेशली मुराद सईद और हमारा अजहर तो बिल्कुल भी बाहर ना आए। राइट? हाँ, ऐसे इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है? कोई बात की है उन्होंने इसके हवाले से? नहीं। मेरा तो कंसर्न ये है ना कि ये उनको सारी बात करनी चाहिए थी ना आके। अगर ये बिल्कुल बात ऐसे। हुई है, खान साहब की स्टेटमेंट ऑफिशियली बाहर आ गई है, तो आपने ये बात क्यों कही थी? आपको क्लैरिफाई करना चाहिए था अजीज भाई, इसमें एक और बड़ी अहम बात है ना कि हम्म। खान साहब जो बात बताते हैं अंदर सहाफियों के सामने, इन सब के सामने, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है, जिनके वो नाम लेते हैं, वो वाली बात आके नहीं बताते आप हमें। नहीं वो देखे ना। नहीं बता रहे हैं। आसिम मुनीर का जब इन्होंने नाम लिया, आसिम मुनीर का और DJI का और सारा कुछ, अच्छा लेकिन फिर मसला ये है ना कि मैं इनका कह रहा हूँ कि ये लोग आके वो हाँ बातें नहीं बताते, बल्कि ये बताते हैं कि खान ने ये कह, खान ने वो कह दिया, कि यार ये वाली बात आप हमें बताएं ना। बिल्कुल आप हमें उसी टॉपिक पे रखेंगे नहीं जो बता असल जेन्युइन सकते, मसला है। नहीं बता सकते। मैंने आपको बता दिया 110% एवरीबडी इज कॉम्प्रोमाइज इन अ सेंस कि दे हैव टू टॉक टू देम एज वेल। कोई अपनी जान बचा रहा है, कोई खुद को, किसी के सर्कमस्टांसेस अलग है, ये आपके कहने का मतलब है। और आप इस स्टांस पे भी हैं कि इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कितने पीटीआई में बड़े बड़े नाम चले गए भाई, खैबर पख्तूनख्वा के हम समझे जाते थे,
वो महमूद क्या खान क्या और नहीं कर लिया, क्या क्या नहीं कर लिया यार उन्होंने, ऐसा ही सोच करके एग्जैक्टली। देखिए तो वो इट मेक्स अ जीरो डिफरेंस। आई फील लाइक वी डू नॉट नीड टू स्पेंड एनर्जी ऑन दीज थिंग्स, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। आपके हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सो अगर इनको होता है तो इग्नोर करते जाएं, ये टेंशन ना लें कि लोग इनके लोग करने से फर्क ऑर्गेनिकली पड़ेगा। लोग ऑर्गेनिकली उनको इस तरह डील कर रहे हैं। आप बड़े बड़ी पिक्चर को देखें, मेरे ख्याल में हमें बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए। ये पैटी चीजों को, जो अंदरूनी जो हालात है ना, वो हाँ आपने जो बात की है, क्योंकि बेसिकली इस वक्त पीटीआई तो लीडरलेस पार्टी है ना, हाँ, कोई उनके ऐसे ही पास लीडर है नहीं। आज ऐसे ही। आपको पता है वो खान साहब के पास गए थे जर्नलिस्ट, तो उन्होंने हम्म, कहा कि तुमने कोई सवाल नहीं पूछने, जर्नलिस्ट को कहा कि तुमने कोई सवाल नहीं पूछना। खान साहब कहते कोई बात नहीं। अच्छा। खान सही। साहब ने वो तकरीर आपको देखा है कि कितनी लंबी चौड़ी खान साहब ने बातें की, अपना हाँ पूरा हाँ, उन्होंने जी जी, बात बताया कि वो जेल सेल के अंदर किस तरह रहते हैं। और उसके एग्जैक्टली। बाद फिर उनको लगता था कि जी, क्योंकि उन्होंने खान साहब को रखा हुआ आइसोलेशन के अंदर, ठीक है। अब आइसोलेशन, हम आम लोग ने बंदा नहीं समझ सकता कि कितना मैसिव टॉर्चर है, ठीक है। अब वहां पर दो बंदे होते थे जेल सेल के इर्द गिर्द, तो उन्होंने उनको भी दूर कर दिया कि और ज्यादा इसके ऊपर बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर टॉर्चर करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। खान साहब ने उस हवाले से कहा कि भाई मैं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहता है कि मैंने तो इतनी किताबें, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है किताबें पढ़ने का, और मैं इतना मुझे इल्म मिल रहा है। कहते हैं ये समझ रहे हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ गार्ड्स के, मैं कहता कि मैं बेरली रेयरली बात करता हूँ, इट डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर मी। ओके। अच्छा, अभी एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सबसे अहम क्वेश्चन जो आने वाला, लोगों को जो जानना है, आप लोगों को देखते हैं लोग तो उनकी एक उम्मीद होती है कि ये हमें अगला फ्यूचर बताएं कि क्या हो रहा है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन होता है लोगों के जहन में, उसके ऊपर मैं आऊंगा आपसे, आपकी राय जरूर लूंगा आने वाले हालात के हवाले से। इस वक्त जो चांसलर का इशू चल रहा है, अभी खान साहब के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए जुल्फी बुखारी ने, और उनको यूएस के अंदर, सॉरी यूके। ऑक्सफोर्ड के अंदर इंग्लैंड में चांसलर बनने का मौका मिल सकता है। ऑल दो कि वहां पे बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जिनका यूके से ताल्लुक है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एंड ऑल। लेकिन खान साहब का ओवरऑल जो पूरी दुनिया के अंदर एक उनका उनका जो उनकी वजह से ये ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस बनी है इंटरनेशनल चैनल्स के अंदर, वो खान साहब की वजह से बनी है, बोरिस जॉनसन की वजह से नहीं, या किसी और की वजह से नहीं बनी। तो बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि कोई पाकिस्तानी उसकी सदियों की हिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड की पहली मर्तबा एक पाकिस्तानी आदमी वहां पे चांसलर बन जाएगा। ये कितने प्राउड की बात थी हम पाकिस्तानियों के लिए। जैसे इंडियन आपको नजर आता होगा इस बात पे प्राउड करते हैं कि ब्रिटेन का जो है प्राइम मिनिस्टर वो हमारा इंडियन था, उसके पेरेंट्स थे, वो कपिल शर्मा के शो में उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। तो ये एक ऐसा, मतलब कि इस सिनेरियो के अंदर नून लीग की तरफ से बंदे भेजना वहां पे, फिर खान साहब के ऊपर पिटिशन करके ऑनलाइन साइन करवाना, इसको आप कैसे देखते हैं? डज इट मेक एनी डिफरेंस? यार बात ये है कि मैं पहले तो खान साहब को सलूट करना चाहिए कि उन्होंने जो कार्ड खेला है ये वाला। अच्छा। यानी कि जेल में बैठे हुए हैं, उनको क्या हाँ। सूझी है? कैन यू अच्छा। इमेजिन दिस? हाँ। अच्छा, ये नो ही, एक चीज ये बताती है खान साहब के बारे में कि खान साहब मेंटली तौर पे कितने मजबूत हैं यार। लाइक होता है ना कि यार मेरे जैसे बंदे को भी थोड़ी कोई टेंशन पड़ जाए तो बंदा जो है ना, बंदे की जो है ना बौखला जाता है। सोचने की सलाहियत थोड़ी सी ना मांद पड़ जाती है, आप उस तरीके से इफेक्टिव डिसीजन। खान साहब ने ये कितना बड़ा मूव किया है। उन्होंने कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड के लिए जो है ना, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मर स्टूडेंट भी थे उधर वो, उन्होंने कहा मैं ये इसके ऊपर करूंगा। तो अब यानी कि इनको मारने की भी धमकियां दे रहे थे और सारा कुछ चल रहा था। अब आप देखें कि उन्होंने जो उससे मकसद हासिल करना था ना, ये सारी चीज से वो ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि पूरे उधर मीडिया के अंदर बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, गार्डियन, द मेल के अंदर और अल जजीरा के ऊपर, उसके ऊपर पूरी कवरेज हो रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज बन रही है यार। पूरा अरब दुनिया देख रही है उसको, अल जजीरा को अरबी में देखते हैं लोग, या वेस्टर्न एग्जैक्टली, वर्ल्ड देख रही है उसको कि दैट्स अ खान साहब। ब्रिलियंट पॉइंट अली, कि जो आपने बताया ना कि अरब पूरी दुनिया क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है लाइक वन ऑफ द एग्जैक्टली। टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, राइट। अब और उसके चांसलर के लिए पाकिस्तानी इमरान खान को वैसी अरबी आप मिले ना कभी अरबों से, दे लव हिम। दे लव हिम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ही इज द ओनली पर्सन हु मेक्स थिक स्टैंड फॉर मुस्लिम्स। जब से वो खान साहब ने वो एग्जैक्टली। यूनाइटेड नेशन की स्पीच की थी ना, उसके बाद से तो एनीवेयर यू गो यू मीट एनी अरब, देयर लाइक अच्छा, दे इसमें आर ना मेस्मराइज्ड बाय हिम। एक और बड़ी अहम चीज है, मैं ऑक्सफोर्ड के उसके हवाले से ना, इसके अंदर एलुमनाई जो होते हैं, फॉर्मर स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे खान साहब भी हैं, पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और दुनिया के बड़े इदारों के अंदर मौजूद हैं। बड़े बड़े आप देख लें दुनिया को, ऑलमोस्ट दुनिया का एक काफी बड़ा हिस्सा वो रन कर रहे हैं ऑनेस्टली। स्टीफन हॉकिन यहाँ से निकले हुए थे, टोनी ब्लेयर, बिल क्लिंटन एंड ऑल, ये सारे लोग, तो बहुत बड़ा इदारा है। तो
अब जो इन्होंने वोटिंग जो करनी है ना ये मुझे हंसी पता है किस बात पे आ रही है अली। हाँ जी। मैं सोच रहा हूँ कि अगर चांसलर बन गया खान इनके अच्छा, क्या हालात होंगे। कैन यू इमेजिन दिस? लाइक खान साहब एग्जैक्टली जेल में और वो जी उनके ऊपर केसेस कर रहे हैं और वो उधर खबरें चल रही है जी ऑक्सफोर्ड के चांसलर के ऊपर आज ये हो गया। एग्जैक्टली और इसमें थोड़ा सा ये जो गार्डियन वगैरह ने हालांकि खान साहब के अगेंस्ट कुछ चीजें लिखी हैं, लेकिन इन्होंने इसको हेल्प कर दिया कि जिनको नहीं भी पता था ना, जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया फॉलो नहीं भी करते, तो उनको भी पता चल गया कि यार ये आ रहा है। जानते तो खान को दुनिया है, ऑफ कोर्स वो दुनिया के अंदर खान की जो पहचान है वो एक निडर आदमी की और एक सच्चे आदमी की पहचान है, करप्शन से पाक आदमी की। एक ऐसा लीडर जो 25 करोड़ आवाम को बेहतर करना चाहता है और उसके खिलाफ माफिया उसके ऊपर उसको क्रश करना चाहता है। ये खान की जेन्युइन पहचान है दुनिया में। मेरे साथ यहाँ पे यूएस के अंदर जो लोग मुझे मिलते हैं, तो जो लोग खान साहब को जानते हैं तो वो एक ही बात करते हैं कि इन योर कंट्री द माफिया दे डोंट लेट हिम रन द कंट्री, गवर्न द कंट्री। लोगों को ये चीज पता है। ओवरऑल जो सोशल मीडिया से एक फ्लो अप हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, तो अब तो मेरे ख्याल में तो ये जो जितनी वोटिंग भी होनी है ना, उसके अंदर भी खान साहब की कैंपेन हो रही है, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की। और इसमें पीटीआई को मेरे ख्याल में कुछ मजीद भी काम करने की जरूरत है, शायद वो कर भी रहे हो कि लोगों को I एंगेज करें। think Zulfi Bukhari is doing a brilliant job या when आई थिंक it comes to international media and Oxford and all of that, because obviously he was born and raised there, right? हाँ या So तो बाकी मेरे ख्याल it's में really ये sorry आपको क्विकली अली बताता चलूं, जुल्फी बुखारी से ना ये 2018-19 में मैं इसके घर पे ही मुलाकात हुई थी, कोई इवेंट था वहां अच्छा पर तो मेरी उधर मुलाकात हुई, तो मैंने इससे सारी स्टोरी पूछी हाँ कि खान साहब ऑब्वियसली खान साहब का जब इंग्लैंड जाते थे उससे पहले, शादी से पहले इनका उठना बैठना जो रॉयल फैमिलीज के साथ और इस तरह के लोगों के साथ उनका उठना बैठना बैठना था, तो ये कहीं वहां पर ही खान साहब के साथ मुलाकात हुई क्योंकि ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लाइक वन ऑफ द टॉप एशियन बिजनेसमैन इन इन यूके। ओके या तो खान साहब गए उधर, कोई पाकिस्तानी वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे, तो वहां पर ये जुल्फी बुखारी नजर आया एंड दैट्स वेयर ही मेट हिम। एंड देन अच्छा फिर उसके बाद से जो है वो जुल्फी बुखारी भी मुरीद हो गया खान साहब का, एंड ऑफिशियली बात की हुई है बकायदा अपेरेंटली उन्होंने, जो खान अच्छा साहब की वाइफ हैं, खान साहब की वाइफ की बात की हुई है उन्होंने। अच्छा माशाल्लाह ओके। अच्छा अभी हम इसको बड़ा इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। 8 सितंबर को जलसा हो रहा है, पहले 2 जलसे कैंसिल कर दिए इन्होंने, ठीक है। अब इस जलसे में लोगों को बुलाना भी एक चैलेंज है। वेल उसको तो मैं इतना बिलीव नहीं करता क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पूरा पाकिस्तान इसके साथ है, तो लोगों ने तो आना है। इसकी सोशल मीडिया पे तशहीर भी बहुत बड़ी होगी, लोग भी इसके अंदर होंगे। अलावा इस बात की कि पहले 2 दफा कैंसिल हुआ, लेकिन लोग फिर भी कन्विंस्ड हैं कि आपने उनको सोशल मीडिया के जरिए कन्विंस कर दिया गया कि वो क्या वजूहत थी उसकी। दूसरी बात ये कि इस जलसे से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या जलसे में ऐसा कौन सा अहम लाया अमल ये दे सकते हैं। क्या इसकी कुछ मुझे आवाजें सोशल मीडिया पे आई भी थी नजर कि हम जलसे में एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या वो ये ऐलान हो सकता है कि कोई डेडलाइन दी जाए खान साहब को निकालने की, कि फलान डेट तक खान साहब को ना छोड़ा गया तो हम लॉन्ग मार्च की तरफ या धरने की तरफ जाएंगे। क्या इस जलसे के अंदर ये जलसा ओवरऑल इन हालात के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालेगा? आप कैसे देखते हैं इस जलसे को? यार जलसा अगर हो जाता है सिर्फ होना ही, जलसे का मुनक्किद होना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी पीटीआई की, क्योंकि जब से खान साहब गए हैं उसके बाद से तो भाई वो 4 बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते हैं पीटीआई के, जहां पे भी जाते हैं उनके ऑफिस के अंदर भी छापा पड़ जाता है, वहां पे भी अगर लोग इकट्ठे हो जाए तो उसका ही बहुत मैसिव इम्पैक्ट होगा। और फिर उसके बाद इस वक्त तो इतनी डायर सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इनको नजर आ रहा है कि लोगों को निकालने की भी, खान साहब के जलसे में तो आपको याद होगा जब ये इनको निकाला गया उसके बाद कितने मैसिव जलसे किए खान साहब ने, राइट। तो और अब तो इतनी डायर सिचुएशन है, अब लोग देख रहे हैं, इर्द गिर्द देख रहे हैं कि हमें लीड करे, क्योंकि खाने के लाले पड़े हुए ना, भूखों मर रहे हैं लोग तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है। तो अभी पहली चीज तो ये होगी कि उन्होंने खान साहब से बात की है जब लास्ट ये 22 अगस्त का जो जलसा था, और खान साहब को उनको इतना खौफ था उसका कि उन्होंने खान साहब को पुश करवा के उसको बैकआउट करवाया। उसके बाद फिर आगे जाके उन्होंने 2 नंबरी, दिस इज व्हाई यू कैन नॉट ट्रस्ट दीज गाइस, खान साहब से जलसा रुकवाया और फिर उसके बाद 2-4 बंदों को रिलीज भी करवाया उन्होंने। एक बंदे से अभी जो रिलीज होके आया है उससे मेरी बात हुई थी, तो वो लास्ट टाइम भी उसको उठा के ले गए थे, तो उसको आइसोलेशन के अंदर रखा था। आइसोलेशन की वो आपको स्टोरी बताते हैं, वो 6x6 का छोटा सा जगह होती है, वहीं पे वॉशरूम होता है, वहीं पे वो कुछ होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई कुछ नहीं होता, आपके टाइम की सेंस खत्म हो जाती है एंड यू जस्ट सिटिंग देयर आइडली, राइट। तो वो बहुत मैसिव किस्म का टॉर्चर होता है। तो इस दफा
वो क्योंकि वो शेख मुजीब अली खान साहब ने अपने ऑफिशियल हैंडल से जो रिलीज कर दी थी वीडियो, डू यू रिमेंबर दैट राइट, जिसके ऊपर इतना इशू बना था, उसकी वजह से इन बेचारों की फैंटी लगी है। हालांकि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेचारे जो कॉपी पेस्ट करके जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के, लेकिन इनको इन्होंने इन्होंने ठीक ठाक मारा है। तो वो जो आपकी जो बात है जलसे वाली, पहला अचीवमेंट होगी अगर इफ दे आर एबल टू पुल दिस ऑफ बेसिकली। उसके बाद फिर आपको पता है, एक इस सूरत हाल के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर एक जलसा हो गया, थोड़ा सा मोमेंटम बन गया, लोग बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, थिंग्स कैन गो completely आउट ऑफ कंट्रोल, और आई थिंक पाकिस्तान इज रेडी फॉर दैट। ओके, खान साहब के बाहर आने का जो मामला है, उमर अयूब साहब ने कल कहा कि स्पेसेस में भी कहा और एक बयान भी उनका मैंने सुना कि हम तो रॉकेट लॉन्चर नहीं मार सकते जाके जेल पे। खान साहब ने अदालतों से बाहर आना है और इस तरह कल की वो बातें करनी नहीं चाहिए बाय द वे अली, इस तरह की हाँ, लीडरशिप को बैठ के ना रॉकेट लॉन्चर नहीं मारना चाहिए, ये नहीं कि स्टूपिड बातें हैं ना। आप आपका अगर आपका आपका पार्टी वर्कर इस तरह के सवाल कर रहा है, आप उनको सेंसिबल तरीके से जवाब दें, उनको सिचुएशन एक्सप्लेन एक्सप्लेन करें ना। ये क्या भाई हम जाके उधर ये जाहिलों वाला आपका रिएक्शन है क्या? ओके। अच्छा, इसमें उन्होंने एक और स्टांस भी रखा, कल बड़ा उसके ऊपर फोकस कर रहे थे कि पार्लियामेंट इज द मोस्ट इम्पैक्टिव प्लेटफॉर्म एंड मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर अस, कि हम पार्लियामेंट में जो बात करते हैं उसका ट्रांसक्रिप्ट बनता है और तो लोग इनको उससे सवाल कर रहे थे कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, खान की जान को खतरा होता है, आप नहीं करते उसके ऊपर, वो आपका नजर नहीं आता। तो उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में बात करते हैं और पार्लियामेंट जो है। अच्छा, आई इसमें एग्री फिर विद मेरा दैट, जो टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि यार लोगों उनको, आपको इस तरह की कोई बात हो आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, आपको करनी चाहिए। अच्छा, उसके ऊपर मैंने अदील भाई इनसे क्वेश्चन पूछ किया ना उमर अयूब साहब से, और मेरा जो वो क्वेश्चन यही था कि भाई देखें, आप पार्लियामेंट की बात करते हैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो आपके 2 जलसे उन्होंने कैंसिल करवा दिए, सुबह सुबह 7 बजे खान के पास बंदा भिजवा दिया, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा इफेक्टिव जलसा है आपका, लोगों की मोबिलाइजेशन है, लोगों को सड़कों पे निकालना, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ना उनको। समझिए, तो खान साहब ने रिजीम चेंज की बात तोड़ दी थी, वरना इफेक्टिव था तो वहां पे रहते वो। बहरहाल इसको भी उन्होंने, इसका भी आंसर उन्होंने किया थोड़ा सा उसको करके अपने तरीके से। फिर उन्होंने अदालतों का कहा कि खान साहब अदालतों से छूटेंगे। तो यार यहाँ पे एक फनी चीज ये है ना कि अदालतों का आप देख लें, कल परसों की स्टोरी है कि वो प्रोफेसर उठा लिया, जज की डिग्री 30 साल बाद इनको जली नजर आने लगी। इन्हीं अदालतों के दरवाजे तोड़ के खान साहब को निकाला था ना, लेके गए थे ना इन्हीं अदालतों के। यही जजों को ये सोटी मार के उठाते हैं, उठो बकरी जा जाके जेल के अंदर अदालत लगा। वो जज भागते भागते फैसला सुनाता है, इमरान अहमद खान न्याजी को 7 साल कैद बामुशक्कत, भागते भागते। इन अदालतों से उम्मीद कैसे रखें हम? आपने अपने काजी साहब को सुना, मैंने 27 घंटे जाग के सुना उनको, जिसको को बलेगा कि कितना बाइस्ड फैसला था, कितने बाइस्ड आर्ग्यूमेंट थे, कितना पाकिस्तान की तारीख में इतना, मैं कहता हूं कि ये बदतरीन इंसान है कि मैंने खुद वो सारे आर्गूमेंट सुने इस आदमी के कि ये बिल्कुल पार्टी बना हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो अब इन अदालतों से हमें तो उम्मीद नहीं है ना खान साहब के बाहर आने की। फिर हम ये सोचते हैं कि यार देखें, वो जत्था एक आया लोगों का, उन्होंने आके पार्लियामेंट के सामने फैसला तब्दील करवा लिया काजी साहब से, बड़े असूली, बड़े अपने सर के ऊपर उन्होंने खुला रखा होता है कि मैं सपोर्ट के साथ है, किसकी सपोर्ट के साथ उन्होंने करवाया ये भी बता दें। एग्जैक्टली वो पॉइंट तो आपका मैं एग्री करता हूँ, इन्हीं की सपोर्ट थी। लेकिन बात यह है कि प्रेशर तो डाला ना काजी के ऊपर, तो क्या लोगों को मोबिलाइज करके, अवाम को इंगेज करके एक प्रोटेस्ट, एक एहतजाज जलसे की सूरत में प्रेशर नहीं डाला जा सकता? पर इसको थोड़ा मैं शॉर्ट करता हूँ क्वेश्चन बीच में घूम ही गया ना, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, खान साहब के बाहर आने के जो इम्कानात हैं, लीडरशिप का मानना ये है चंद लोगों का कि हम अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं और हमें रिलीफ मिलेगा। आपको ये लगता है कि ये अदालतों से रिलीफ ले लेंगे, या इस जलसे के बाद कुछ ऐसी अपडेट्स होने वाली हैं कि जो सड़क के ऊपर मूवमेंट करेंगे और खान साहब आएंगे बाहर? आज नवाज शरीफ साहब ने बकायदा इसके ऊपर पुश कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ बैठ के बातचीत की जाए, और फिर उसके ऊपर आज इमरान खान साहब का भी बयान आया है, आपने सुना है शायद कि नहीं सुना है? गालबन मेरी नजर से नहीं गुजरा। फनी सा बयान था बड़ा, मेरी हंसी निकल गई सुन के। खान साहब कहते हैं नवाज शरीफ तूने चारों अंपायरों को मिला लिया, क्योंकि खान साहब इनके ऊपर हर वक्त तंज कर रहे होते थे ना कि जी ये जब वो जिमखाना में क्रिकेट खेलता होता था अंपायरों को अपने साथ मिलाता होता था। अच्छा, रियल लाइफ में प्रूव कर दिया नवाज शरीफ ने कि चारों अंपायरों को मिला के भी जीरो हो गया है, वो जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो, तबाह बर्बाद हो गया, सियासत में बर्बाद हो गया यार, खत्म कर दी है सियासत, लुट गया। चेहरा जाता है किसको इसका सबसे ज्यादा? शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को। कि जी पता नहीं क्या चीज है, मरियम नवाज समझती थी कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं, मैं आऊंगी तो पता नहीं मैं क्या, पता नहीं, लाइक दे आर सो आउट ऑफ टच। सर वो समझती थी कि
इनके दिमाग में आपको पता है क्या बातें थी अली भाई, इनके दिमाग में बातें थी कि जो है ना, हम ये भेड़ बकरियां हैं, क्योंकि जिस आर्मी भी हमें यही समझती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी यही समझती है, जिस तरीके से हमारे साथ पिछले 2 सालों में सलूक किया है, व्हाट एल्स डज इट टेल यू मैन। मरीम नवाज भी यही समझती थी। तो आप फिर उसकी हमारे पास जो सबूत है ना इन चीजों के, सर्कमस्टेंसेस हैं। मरीम नवाज क्या करती थी, उसने कहा जी टिकटॉक के ऊपर जोर दो जी, वीडियो बनाओ, क्लिप बनाओ, और लोगों ने कहना है कि ओह इमोशनल, पीछे गाने लगा के लोगों ने कहना है बस खत्म होगी बात, बस इतनी सी बात है। ये इनकी सोच का लेवल है। मुझे लगता है कि खान साहब जो है ना, वो अलीमा खान साहबा ने इस बारे में बात की थी कि लोगों को खुद अब फैसला करना है। खान साहब इज नॉट गोना टेल यू टू गो एंड डाई, फाइट फॉर योर राइट्स। खान साहब तो चाहते ही यही है कि यार जो है ना ब्लड शेड ना हो, और जो है ना पीसफुल तरीके से चीजें ठीक हो जाए। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी दूसरी तरफ ऊपर बैठे हुए हैं जो लोग, उनकी अक्लों की तो मुझे समझ ही नहीं आई। मैं आपसे टेलीफोन पे भी बात ये डिस्कस कर रहा था अली, कि मुझे तो अब ये जो पहले शक था ना, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि ये जानबूझकर मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। उसके अलावा तो मुझे कोई इसकी लॉजिकल रीजनिंग समझ नहीं आती है कि इकॉनमी जीरो हो चुकी है। बलूचिस्तान में वो इशू हुआ, पीटीवी के पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जो इन्होंने नए बंदे हायर किए हैं, मरीम नवाज की जो तारीफें करते होते थे, सारा दिन जहर उगल रहे होते थे, वो रजी दादा जैसे, गलाजत जैसे लोग जिसको मुंह का कैंसर है, उसके थ्रू उन्होंने पूरे बलोची लोगों के खिलाफ कैंपेन करवाई। मुझे बताएं कि कौन सा सेन लीडर इस तरह की हरकत करेगा जो ऊपर बैठा मेरे पास, सॉरी टू इंटरप्ट यू अदील भाई, मेरे पास आपके आर्ग्यूमेंट की एक बहुत बड़ी दलील है। मुल्क तोड़ने वाली बात इन्होंने पहले ही किया है। इनको पता था, पहले भी यही हालात थे इस मुल्क के ना 71 में। किसके लिए कर रहे हैं ये? किसके लिए? मेरा सवाल ये किसके लिए मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? ये किसके लिए कर रहे हैं ये? एग्जैक्टली ये इस वक्त नून लीग अपना डूबता हुआ जहाज देख रही है और अपनी गुठड़ी बचाना चाह रही है। उनको पता है हम आने वाली हमारी 7 नस्लें इस मुल्क के अंदर इक्तदार पे नहीं आ सकती जब तक हम पंजाबी कार्ड नहीं खेलेंगे। चंद पंजाबी लोगों की हम ये हाइप क्रिएट करके कि वो देखो वो पठान आदमी है, खैबर पख्तूनख्वा का हर दफा वहां से जीतता है, वहां में एंटर ही नहीं होने देता, पठान तो उसके साथ खड़े हैं, आप हमसे बेवफाई कर रहे हो। ये चीजें करके शायद वो एक तसबाना किस्म जो सुबाइयत होती है ना, ये आप बाहर रहते हैं, आपको पता है ये बड़े पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी आ जाती है ये चीज। लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो डीएनए वाला मसला होता है। बहरहाल ये इस कार्ड को खेलना चाह रहे हैं आप, क्योंकि अली मैं इसके अंदर एक ऐड करता चलूं, 2009 2010 मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, हामिद मीर का एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल हुआ था उनके कैपिटल टॉक में ना। उसके ऊपर बात कर रहे थे कि इसराइल किस तरीके से पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना चाहता है, क्योंकि हम उन्हीं के खित्ते में आते हैं और उनके पास एटमी हथियार हैं या फिर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, राइट? उनको पाकिस्तान से खतरा, तो वो कहते थे कि इसको किस तरह डीन्यूक्लियराइज करना है। तो उनका एक प्लान मंजर आम पर आया था कि पाकिस्तान को किस तरह डिफरेंट हिस्सों के अंदर तोड़ा जाएगा और उसके बाद हमने कहा यार ये क्या बातें हैं, ये सारी हैं। लेकिन अब हमें ये चीजें होती भी नजर आ रही है ना, वरना कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड वेयर यू गो, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये आपकी बात बिल्कुल टू द पॉइंट। अच्छा, बहरहाल थैंक यू सो मच, आज इस डिस्कशन में आपने मुझे ज्वाइन किया और आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग टू यू अली। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी पॉजिटिव बातें आज हुई, हमने मुख्तसर से टॉपिक डिस्कस किए और टू द पॉइंट हम इसके ऊपर रहे। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, मुझे वक्त दिया करें, हफ्ते 2 बाद एक दफा इंशाल्लाह चैनल पे जरूर लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू अली, थैंक यू। जज़ाकल्लाह।